हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के ऊपर एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होता है प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके थे। तो ये हमारा 6 प्रोसेस है टोटल, P1, P2, P3, P4, P5, P6। अराइवल टाइम सबका दिया हुआ है 2, 5, 0, 3, 4, 1 एंड इधर है बस टाइम। आपका टाइम क्वांटम है 2। टाइम क्वांटम कितना है? 2 है आपका टाइम क्वांटम, या जिसको क्वांटम टाइम बोलते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग शेड्यूल करेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से। तो 0 टाइम से स्टार्ट करेंगे और इधर रेडी क्यू मेंटेन करते हैं इसके पैरेलल में। इधर आपका रेडी क्यू है, रेडी क्यू। देखिए रेडी क्यू में एट टाइम 0 रेडी क्यू में आपका है P3। और आपका शेड्यूलिंग क्राइटेरिया जो राउंड रॉबिन का होता है टाइम क्वांटम प्लस अराइवल टाइम, टाइम क्वांटम प्लस अराइवल टाइम। और ये आपका प्योर प्रिमिटिव होता है, मतलब इसका कोई नॉन प्रिमिटिव वर्जन नहीं है। तो अभी ओनली एंड ओनली वन प्रोसेस है P3 रेडी क्यू में। तो P3 को हम लोग शेड्यूल करेंगे फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम? 2 यूनिट ऑफ टाइम, बिकॉज क्वेश्चन में आपका टाइम क्वांटम 2 दिया गया है। तो 0 से 2 यूनिट टाइम तक हम लोग शेड्यूल करेंगे P3 को। 0 से 2 यूनिट टाइम तक P3 को शेड्यूल करेंगे। एंड आपका रिमेनिंग BT जो हो जाएगा, रिमेनिंग बस टाइम आपका P3 का 6 से 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 यूनिट यहाँ पे चल चुका है P3। अब पहले हम लोग रेडी क्यू को मेंटेन करेंगे। तो एट टाइम 2 आपका कौन कौन प्रोसेस आया? पहले P6 आया, पहले P6 आया टाइम 1 पे, अराइवल टाइम 1 है P6 का। एंड 2 अराइवल टाइम पे आपका P1 आया, यानी आपका P6 और P1 आ चुका है। पहले P6 आया, आफ्टर दैट P1 आया। तो पहले से, और एक चीज और आपको बताए थे, BT जब आपका बस टाइम ज्यादा होगा टाइम क्वांटम से, तो टाइम क्वांटम यूनिट टाइम तक प्रोसेस चलेगा और वापस प्रोसेस रन से किधर आएगा? रेडी क्यू में। तो P3 यहाँ पे हम लोग लाते हैं P3 को रेडी क्यू में। अब देखिए नेक्स्ट आपका है P6। तो चेक करेंगे BT लेस देन इक्वल टू TQ, 4 लेस देन इक्वल टू 2, नो। तो एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 2 से 4 आपका P6 चलेगा। P6 का रिमेनिंग BT आपका 2 हो गया। और आपका अब हम लोग देखेंगे 4 यूनिट टाइम तक रेडी क्यू में और कौन कौन प्रोसेस आ चुका है। तो 2 तक तो लिख चुके थे, 2 तक P1 आया था। 3 पे कौन आया? P4। 3 पे P4 आया, 4 टाइम हो रहा है, 4 पे आपका P5 आया। एंड वापिस P6 रन से आपका रेडी क्यू में जाएगा, क्योंकि P6 का BT आपका ज्यादा था टाइम क्वांटम से। तो P6 को हम लोग वापिस लाएंगे रन से रेडी क्यू में। अब देखिए नेक्स्ट आपका P6 आ गया। P1 का BT लेस देन इक्वल टू TQ। यस, लेस देन नहीं है बट इक्वल टू है। 2 BT भी है और 2 आपका टाइम क्वांटम भी है। तो 4 to 6 2 यूनिट चलेगा P1। एंड आफ्टर 2 यूनिट टाइम P1 गेट्स एग्जीक्यूटेड। P1 अपना एग्जीक्यूशन क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि बस टाइम इसका 2 ही था। तो P1 को हम लोग को रन से रेडी में नहीं लाने का जरूरत है। अच्छा, एक काम और करते हैं यहाँ पे। एट टाइम 6 यूनिट तक और कौन आ गया? एक बचा था प्रोसेस आना, P2। तो टोटल 6 प्रोसेस था, सारा रेडी क्यू में आ चुका है। अब देखिए P1 के बाद आपका P3 का है। P3 का BT लेस देन इक्वल टू TQ, नो। तो एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम टाइम तक चलेगा, यानी 2 यूनिट टाइम चलेगा यहाँ पे। 6 से 8 अगेन चलेगा P3 चलेगा। एंड P3 को हम लोग वापिस रन से रेडी क्यू में लाएंगे, क्योंकि P3 का अभी रिमेनिंग BT दो बस टाइम आपका बच रहा था। तो P3 वापिस लाए रन से आपका रेडी क्यू में। अब P3 के बाद आपका P4 है। तो चेक करेंगे यहाँ पे हम लोग BT लेस देन इक्वल टू TQ। यस, BT आपका 1 ही है P4 का। एंड टाइम क्वांटम 2 है। तो 8 to 9
आपका P4 शेड्यूल होगा एंड P4 वापिस रन से रेडी क्यू में नहीं आएगा क्योंकि आपका एग्जीक्यूशन इसका ओवर हो जाएगा P4 का, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम एक ही था। अब देखते हैं हम लोग P4 के बाद आपका P5 का बर्स्ट टाइम कितना है 2, BT लेस देन इक्वल टू TQ, यस। तो एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स बर्स्ट टाइम दो ही है 9 to 11 आपका P5 एंड P5 गेट्स एग्जीक्यूटेड। P5 का एग्जीक्यूशन समाप्त हो जाएगा। अब P5 के बाद है P6 का 2 है BT 11 to 13 आपका P6 गेट्स एग्जीक्यूटेड। अब P6 के बाद है आपका P2 का बर्स्ट टाइम कितना है 3, तो 2 यूनिट चलेगा 13 to 15 P2 एंड रिमेनिंग BT हो जाएगा 1, 2 यूनिट चल चुका है। P2 वापिस आपका रन से किधर आएगा रेडी क्यू में। अब है आपका P3 का 2 BT बच रहा है 15 to 17 आपका P3 अपना एग्जीक्यूशन क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। अब आपका एक प्रोसेस बचा P2 का बर्स्ट टाइम 1 है, तो 17 to 18 आपका P2 एग्जीक्यूट हो गया। सारा प्रोसेस हमारा शेड्यूल हो चुका है। कंप्लीशन टाइम निकालेंगे हम लोग। कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज 6 पे P1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब देखेंगे कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 18, कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 इज 18, कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 17, कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 9 पे कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीशन टाइम ऑफ P5 11, कंप्लीशन टाइम ऑफ P6 13 पे कंप्लीट हो रहा है। तो 2 चीज और कैलकुलेट करना अभी बताएंगे आपको, RT रिस्पांस टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट स्विच। तो RT आपको बताए थे रिस्पांस टाइम इक्वल टू फर्स्ट सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। रिस्पांस टाइम इक्वल टू फर्स्ट सर्विस टाइम ऑफ माइनस अराइवल टाइम। तो P1 का फर्स्ट सर्विस टाइम 4 है, यहाँ पे 4 पे फर्स्ट टाइम शेड्यूल हुआ है P1 एंड इसका अराइवल टाइम P1 का 2 है, तो 4 minus 2 होगा। P2 का फर्स्ट सर्विस टाइम आपका 13 है। तो रिस्पांस टाइम ऑफ P3 का पहले देखेंगे हम लोग फर्स्ट सर्विस टाइम। P3 का फर्स्ट सर्विस टाइम 0 है, सेकंड सर्विस टाइम 6 है एंड थर्ड सर्विस टाइम 15 है। तो रिस्पांस टाइम में हम लोग को फर्स्ट सर्विस टाइम लेना है, फर्स्ट सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो फर्स्ट सर्विस टाइम 0 है, इसका अराइवल टाइम भी 0 है, 0 minus 0। P3 का रिस्पांस टाइम आपका 0 हो जाएगा। P4 का फर्स्ट सर्विस टाइम 8 है आपका, 8 minus 3 5 हो जाएगा। P5 का 9 minus 4 5 हो जाएगा। P5 का फर्स्ट सर्विस टाइम 9 था। P6 का फर्स्ट सर्विस टाइम 2 है, 2 minus 1। अब देखिए आज के इस वीडियो से हम लोग सीखे राउंड रॉबिन से प्रोसेस को शेड्यूल करना प्लस प्रोसेस का रिस्पांस टाइम निकालना। एक चीज और बता देते हैं आपको, कॉन्टेक्स्ट स्विच कैसे निकालेंगे हम लोग। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच निकालने का सिंपल मेथड है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट करना है कोई प्रोसेस गैंट चार्ट में कितने बार आया है। जैसे एज फॉर एग्जांपल P1 आपका एक बार आया है, तो 1 minus 1 कर दीजिएगा 0, क्योंकि एक बार तो रेडी से रन में आना ही है प्रोसेस को। P2 देखिए कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इधर लिख देते हैं, P1 का 0 हो जाएगा। P2 कितने बार आया है, P2 2 बार, तो 2 minus 1 P3 1 2 3 बार आया, 3 minus 1 2। जितने बार गैंट चार्ट में आएगा आपका कोई प्रोसेस उसमें -1 करना है। P4 आपका 1 एक बार आया, तो 1 minus 1 0। P5 1 एक ही बार आया, 1 minus 1 0। P6 आपका 2 बार आया है, 2 minus 1 तो 1 हो गया कॉन्टेक्स्ट स्विच। जितना बार कोई भी प्रोसेस। अच्छा एक बात और, यदि टाइम क्वांटम हम लोग बढ़ा देंगे राउंड रॉबिन में तो कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम आपका घट जाएगा, बट आपका स्टारवेशन प्रॉब्लम में बी अराइज इन दिस केस, जब हम लोग टाइम क्वांटम को बढ़ा देंगे तो। ओके, थैंक यू।